अखिलेश के सांसद को जान का खतरा है। वो सांसद कोई और नहीं बल्कि रामजीलाल सुमन है। जी हाँ, आप भी जानते हैं कि रामजीलाल सुमन ने जब राणा सांगा पर एक बयान दिया था, उसके बाद करनी सेना रामजीलाल सुमन के आगरा वाले घर पहुंची थी और वहां पर हमला करने की कोशिश की गई थी। जिसके बाद रामजीलाल सुमन अपने बेटे के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे। वहां पर उन्होंने एक याचिका दाखिल की। उस याचिका में हाईकोर्ट से उन्हें सुरक्षा दिए जाने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने उस याचिका में यह भी मांग की है कि आगरा कमिश्नरेट को यह आदेश दिया जाए कि उनके घर के बाहर एक तगड़ी सुरक्षा की जाए, जिससे आगे आने वाले समय में इस प्रकार के हमले ना किए जा सके। दोस्तों, ये पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बता देते हैं। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन, उन्होंने राणा सांगा पर एक बयान दिया। इस बयान पर खूब कंट्रोवर्सी हुई। इस पर पलटवार भी हुए, भाजपा की तरफ से, करनी सेना की तरफ से और बाकी सभी दलों की तरफ से इस पर पलटवार किए गए। लेकिन इस मौके पर ट्विस्ट तब आया जब करनी सेना के तमाम पदाधिकारियों ने आगरा में रामजीलाल सुमन के घर के बाहर अचानक इकट्ठा होना शुरू हो गए, नारेबाजी की और घर के बाहर पथराव की भी बात सामने आई, जिसमें उनके घर के शीशे टूटे। उस दौरान पुलिस पर तमाम आरोप लगे। कहा गया कि पुलिस वालों ने करनी सेना के लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि करनी सेना के पदाधिकारियों का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने पुलिस प्रशासन को धन्यवाद किया था और कहा था कि आपके सहयोग की वजह से हम ऐसा कर पाए हैं। अब जब पुलिस का मिलीभगत की बात सामने आने लगी, तमाम आरोप लगाए जाने लगे, इसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी कि अखिलेश यादव की तरफ से भी ये कहा गया था कि उनके सांसद रामजीलाल सुमन को या फिर उनके बाकी नेताओं पर खरोच भी आती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की होगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की होगी। इसके बाद भी दोस्तों रामजीलाल सुमन पर कंट्रोवर्सी थमने का नाम नहीं ले रही है। उनके इस बयान को अभी भी मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। अब इसी कड़ी में जानकारी यह भी सामने आई थी कि आने वाले दिनों में करनी सेना एक और प्रदर्शन कर सकती है राणा सांगा पर दिए गए बयान को लेकर। इसके पहले ही रामजीलाल सुमन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट से उन्हें सुरक्षा दिए जाने की मांग की है। न सिर्फ उन्हें बल्कि उनके पूरे परिवार को सुरक्षा दिए जाने की मांग की एक याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल कर दी गई है। रामजीलाल सुमन का मानना यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट उनकी इस याचिका पर जितनी जल्दी हो सकेगी उतनी जल्दी सुनवाई करेगी और उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराएगी। दोस्तों, रामजीलाल सुमन की जान को खतरा है। जब ये खबर सामने आई उसके बाद सोशल मीडिया पर लोग यूपी पुलिस पर सवाल उठाने लगे। सोशल मीडिया पर लोगों का यह कहना है कि रामजीलाल सुमन की सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ करनी सेना ने जिस तरीके रामजीलाल सुमन के घर पर हमला किया था उस पर भी पुलिस पर सवाल पूछे जा रहे हैं और यूपी सरकार और यूपी प्रशासन दोनों पर ही और दोनों की कार्यशैली पर, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी। कहा जा रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट जल्द ही इस मामले पर सुनवाई करेगा और सुनवाई के बाद फैसला क्या आता है इसका सभी को इंतजार है। इस पूरी खबर पर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो आप भारत एक सोच पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है।